आपको मैं लेकर आया हूं आज का प्रश्न, पहले सुन लीजिए। प्रश्न आपका ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव ज्ञात कीजिए और एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, ठीक, और गॉस की प्रमेय क्या होती है। इन सब प्रश्नों को, जो कि आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बोर्ड एग्जाम में हमेशा बार बार आए हैं, चाहे आप अनसॉल्व पेपर ले लीजिए, चाहे जो भी ले लीजिए, उससे देखिए आपके ये जो प्रश्न बार बार आए हैं। तो चलिए आइए चर्चा करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। सबसे पहले हम अक्षीय स्थिति की बात करेंगे। सबसे पहली बात यह कि जो द्विध्रुव होता है, द्विध्रुव की बात कर लेते हैं। यह मान लेते हैं मेरा एक द्विध्रुव है और यह मेरा द्विध्रुव जो है यह -q और +q आवेश से मिलकर बना है। यह द्विध्रुव है, यह -q और +q आवेश से मिलकर बना है और इसका मध्य बिंदु है O, और इसके मध्य बिंदु से यह आपका जो दूरी है, यह दूरी मान लेते हैं कि यहाँ से इसकी दूरी a है और यहाँ से इसकी दूरी a है, और यह जो मेरा द्विध्रुव है यह -q और +q आवेश से मिलकर बना है। क्लियर है? इतना तो फिगर में आपको दिख रहा है। मान लेते हैं कि इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, यह बिंदु P है, और इस बिंदु P पर इस द्विध्रुव के कारण उत्पन्न क्षेत्र, उत्पन्न विभव ज्ञात करना है। इतनी बात समझ लीजिए। और इन बातों में सबसे बड़ी बात यह होती है कि यदि कोई आवेश है, कोई आवेश Q है, इस आवेश Q के कारण r दूरी पर उत्पन्न जो विभव का जो सूत्र होता है V = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r। इसका हमें यूज करना है। r दूरी पर Q आवेश के कारण उत्पन्न जो विभव होता है वो आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r। अच्छा, ये जो आपका विभव होता है, विभव आपकी अदिश राशि है, पहली बात, ठीक है। ये कब तो रहेगा, सब अपने में आपको क्या करेगा, जोड़ देगा। इस अदिश राशि होता तो क्या करता है, दिशा की कार्डिंग लगता, तो जो +q रहेगा उसका जो विभव होगा प्लस में आएगा, जो -q रहेगा उसका विभव का आएगा माइनस में आएगा। इन बात को समझ लीजिए पहले। दूसरी बात क्या होती है, हम निकाल लेते हैं, हम लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखेंगे, एक क्वेश्चन आएगा तो हम लिखेंगे कैसे। पहली बात तो ये है कि यह जो +q है, इस +q से इस p की दूरी कितनी है हमें नहीं पता है, लेकिन हमें इतना पता है कि यह जो O है, O से +q की दूरी आपकी a है और O से p की दूरी आपकी r है। तो +q की p से दूरी क्या हो जाएगी, इस पूरे दूरी में से अगर हम इतना दूरी घटा देंगे तो हमें इतनी दूरी आ जाएगी। मतलब ये है कि r में से यदि हम a को घटा देंगे तो हमें यहाँ से इसकी दूरी आ जाएगी। क्लियर है? दूसरी बात, -q की p से दूरी क्या निकाल लेते हैं, -q की p से दूरी हो जाएगी, इस दूरी में इतनी दूरी जोड़ दो, इस दूरी में इतनी दूरी जोड़ दो, यह हो जाएगा r + a। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो अब हम निकालते हैं +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, +q आवेश के कारण P पर विभव, और मान लेते हैं +q आवेश कारण P पर जो विभव है उस विभव को मान लेते हैं V1। तो V1 = मिल जाएगा आपको भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, +q है तो q/, इससे इसकी दूरी है r - a। इसको कर लो नंबर फर्स्ट। क्लियर है? दूसरी बात, -q के कारण बिंदु P पर विभव मान लेते हैं कि वह बिंदु P पर विभव क्या है भाई, आपका V2 है। तो V2 = क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, -q है तो -q/r, यह नंबर 2। यह माइनस यहाँ पे आ सकता है तो यहाँ से माइनस को हम हटा देते हैं, यह हो गया नंबर 2। इतनी बात तो एकदम क्लियर है, एकदम सीधी सी लॉजिक है।
उसके बाद बिंदु P पर विभव ही अदिश राशि होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। इन दोनों क्या कर देते, जोड़ देते, बीजगणितीय जोड़ कर देते हैं। P पर परिणामी विभव या P पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा भाई आपका, मान लेते V है तो हो जाएगा V1 प्लस V2, तो V इक्वल टू निकल के आएगा, V1 का मान कितना है यहाँ पर कर लेते हैं। V1 का मान है भाई आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस का A। दूसरी बात V2 का मान कितना है, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R प्लस A, सॉरी मिस्टेक हो गया, R प्लस A। क्लियर है। E प्लस E माइनस खत्म हो जाएगा, क्या कर देगा, इसको माइनस कर देगा, तब आपका हो जाएगा V इक्वल टू मिलेगा। देखो एक बात समझिएगा, यहां से इतनी बात क्या है, सेम सेम है। जब इतनी बात सेम सेम, इस बात को पहले बाहर लिख लेते, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू। क्लियर है। यह अंदर की बात क्या हो जाएगी भाई साहब, अंदर की बात इस ससुरा सब अंदर रह जाएगा, R माइनस से माइनस 1/R प्लस। फिर इसको नीचे हल करो, जब इसको नीचे हल करोगे तो यह आपको मिलेगा 1V इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। इसको हल करेंगे, हल करने का सीधा तरीका ये जान लो कि भाई साहब क्या होता है, इसका गुणा इसमें R प्लस A, इसका गुणा इसमें माइनस का R प्लस A अपान, इसका गुणा इसमें, नीचे का गुणा नीचे, R स्क्वायर माइनस A। यह आएगा V इक्वल टू मिलेगा आपको, V इक्वल टू क्या मिलेगा, V इक्वल टू मिलेगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसमें अगर देखा जाए, इसमें अगर देखा जाए तो यह आपका R इस R को काट दे रहा है, तो A प्लस A क्या हो जाएगा आपका 2A हो जाएगा, 2A, और साथ में क्या बचा है, Q बचा है, यह हो जाएगा Q अपान R स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर। अच्छा, एक जो 2AQ दिख रहा है, यह जो आपका 2AQ दिख रहा है, हम द्विध्रुव के आघूर्ण का फार्मूला जानते हैं। द्विध्रुव का आघूर्ण क्या बोलता है, P इक्वल टू दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी यह A है, प्लस A कितना हो जाएगी आपकी 2A। तो 2A इंटू Q, 2A इंटू Q यह किसके बराबर है भाई आपका, P के बराबर है। जब यह P के बराबर है तो यहाँ पे लिख सकते हैं V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान A स्क्वायर, सॉरी P अपान R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। यह वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति की फार्मूला की बात है। क्लियर है, जब द्विध्रुव की लंबाई दी गई जाए। अच्छा, इसमें एक बात और देखिएगा, यह जो है आपका, यह आपका अक्षीय स्थिति की बात है, और यह जो R है, R की तुलना यदि हम A से करेंगे, R की तुलना यदि हम A से करेंगे, स्मॉल A से करेंगे, तो स्मॉल A R की तुलना में बहुत छोटा है, और जब उसका स्क्वायर होगा तो और छोटा होता जाएगा। क्लियर है ना, मतलब A जब R है, चूंकि A से क्या है, छोटा है, सॉरी R A से बड़ा है, ठीक, और A क्या भाई आपका R से छोटा है, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा A। जब A छोटा हो जाएगा तो इस A को हम 0 मान सकते हैं, छोटा मतलब बहुत कम हो जाएगा। जब A को 0 मान लोगे तो हो जाएगा का, तब हो जाएगा आपका V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R स्क्वायर। यह आपकी अक्षीय स्थिति।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बोर्ड में बहुत ही बार पूछा गया है। ठीक, अब हम निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे। द्विध्रुव है, उसके x अक्ष पे आपका द्विध्रुव रखा है, किंतु y अक्ष पे आपको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि यह आपका कोई द्विध्रुव है और यह द्विध्रुव बना है मिलके यह प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश मिलकर बना है। यह द्विध्रुव आपका प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश मिलकर बना है, और इसका जो मध्य बिंदु, यह मध्य बिंदु O है। क्लियर है? और यहां से यह दूरी आपकी A है, यह दूरी, और यहां से यह दूरी आपकी A है, और यह द्विध्रुव आपका AB है। और कह रहा है कि इसकी निरक्षीय रेखा पर स्थित, मान लेते हैं यहां बिंदु O से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु आपका P है। यहां से जो इसकी दूरी है, यह दूरी आपकी R है, R। इस R दूरी पर स्थित आपको विभव निकालना है। क्लियर है? तो पहली बात तो ये है कि हम ज्ञात करेंगे ये जो आपका माइनस क्यू से P की दूरी क्या है, माइनस क्यू की P से दूरी क्या है। हम यहाँ पे डॉट लाइन से बढ़ा रहे हैं इसको, यह माइनस क्यू है और यह प्लस क्यू है, प्लस क्यू से इसकी दूरी ऐसी निकाल लेते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, है ना? तो जब माइनस क्यू की P से दूरी निकालेंगे तो यह जो आपका POB बन रहा है आपका समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज आपसे ये कह रहा है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वह लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर रूट होता है। कर्ण का जो मान होता है वह लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर रूट कर दोगे तो आपका आ जाएगा कर्ण का मान। ये कर्ण है तो यो इतना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर है? अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, लिख लेते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर उत्पन्न विभव, P पर उत्पन्न विभव मान लेते हैं क्या भाई, आपका V1 है, और V1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 प्लस क्यू आवेश है। तो लिख लेते हैं प्लस क्यू बटा इनके बीच की दूरी A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, वो भी करेंगे। यह हो गया नंबर फर्स्ट। क्लियर है इतनी बात? दूसरी बात, माइनस क्यू के कारण निकालो बिंदु P पर विभव। माइनस क्यू आवेश के कारण P पर उत्पन्न विभव हम मान लेते हैं V2 है, और यह V2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0। ठीक, माइनस का क्यू अपान इनके और इनके बीच की दूरी क्या है भाई आपकी, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यह नंबर 2। ओके, यहां तक तो एकदम क्लियर हो रहा है, एकदम मक्खन हो गया होगा। चलिए हम P पर परिणामी विभव निकाल लेते हैं। P पर परिणामी विभव, जब परिणामी विभव निकालेंगे तो परिणामी विभव V इक्वल टू होता है V1 प्लस V2। मान रख दो सबका, जब मान रखेंगे तो यह हो जाएगा आपका V1 का मान कितना है भाई आपका 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर स्क्वायर रूट में A स्क्वायर को पहले लिखो चाहे R स्क्वायर को पहले लिखो, कोई मतलब नहीं है, दोनों बातें एक ही है। ठीक, और यहाँ भी माइनस है, ये माइनस आगे आ सकता है, और माइनस जब आगे आ जाएगा तो इसको लिखेंगे क्या है, प्लस है बीच में, इस प्लस को प्लस रहने दो, हो जाएगा आपका प्लस का। ठीक है, फिर इस माइनस को कर लो आगे, हो जाएगा माइनस आगे हो जाएगा, जब माइनस आगे हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। हाई दोनों बातें सेम सेम है क्या, 1/4πε0
1/4/0 Q/r² प्लस a स्क्वायर Q/r² प्लस a स्क्वायर, ये दोनों सेम है तो ये उससे कटेगा तो v इक्वल टू क्या मिलेगा 0। मतलब कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर जो विभव होता है वह क्या होता है भाई आपका 0। एक्सिस पे रहेगा तो एक्सिस पे मिलने वाला जो विभव है 1/4πε0 P/r², ठीक, माइनस a स्क्वायर, जहां a क्या है, a आपका द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उस आवेश की दूरी है। अगर ये 0 है तो P/r² हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो खोजने सोचने से कहाँ मिलता है, तमन्नाओं का शहर, हालात को गुलाम बनाना पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। ठीक है।